हरि ओम। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के सभी भैया बहनों को इस ग्रीष्मावकाश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया बहनों, आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लगता है लॉकडाउन के कारण हमारा जीवन सब अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा जीवन ही जैसे ठप सा हो गया है। सारे कल कारखाने बंद हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। आप सब घरों में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे। आज मैं आपके सामने हूँ। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा प्रसंग सुना करके आप सबको एक बार उत्साहित करने का प्रयास करूंगा। भैया बहनों, बहुत पहले की बात है। एक बार बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तो आप सब जानते हैं कि जब वर्षा नहीं होती है तो धरती सूख जाती है, फसलें सूख जाती हैं, अन्न उत्पादन नहीं होता है और अन्न उत्पादन के अभाव में आदमी भूखों मरने लगते हैं। चारा नहीं रहता है तो पशु भूखों मरने लगते हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा और सूखा के बाद जो भुखमरी महामारी जैसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बन गई थी। जब बहुत दिनों तक पानी नहीं बरसा, ताल तलैया नदी सब सूख गए, सब काम काज सब ठप हो गए। सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया, सब निराश हो गए और लगता था कि अब पानी बरसेगा ही नहीं, क्या करना है। किसानों ने अपने हल खड़े कर दिए, कारखाने बंद हो गए। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। बादलों ने सोचा कि चलो देखें अब संसार में कैसा दिख रहा है। दो बादल आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे। चारों तरफ सारा का सारा दृश्य उन्हें वीरान दिख रहा था। एक स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा अपने बैलों की जोड़ी पर हल जोते हुए अपने छोटे से बालक को हल जोतना सिखा रहा है। उन दोनों बादलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि अरे ये क्या पागल हो गया है। पूरा संसार जब कामकाज ठप करके घर में बैठा हुआ है, सब लोग भूखों मर रहे हैं, कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है कि बारिश होगी, फिर से फसलें पैदा होंगी, उगेंगी। और ये बूढ़ा इस तपन में, इस सूखे में भी इस बालक को जोतना सिखा रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ भैया बहनों, और वह दोनों मनुष्य का रूप धारण करके दोनों बादल नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे उस बूढ़े के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। बूढ़ा कहता है कि इस छोटे से बच्चे को, यही मेरा इकलौता बच्चा बचा है, बाकी सब भुखमरी के कारण समाप्त हो गए हैं। अब मैं और ये मेरा पोता, यही दोनों बचे हैं। मैं इसको हल जोतना सिखा रहा हूँ। खेती मेरा पैतृक व्यवसाय है। भैया बहनों, बादलों को और आश्चर्य होता है तो कहते हैं कि जब आप जानते हो इतने दिनों से पानी नहीं बरसा है, धरती सब सूखी पड़ी हुई है और पानी बरसने के कोई आसार भी नहीं है, तो ऐसे में आप इस बच्चे को हल जोतना सिखा करके आप करेंगे क्या। भैया बहनों, उस बूढ़े ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। कहा देखो, ऐसा तो है नहीं कि अब कभी पानी बरसेगा ही नहीं। पानी तो बरसेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी पानी बरसेगा ही। मेरी भी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ, चला जाऊँगा इस दुनिया को छोड़ करके। फिर जब पानी बरसेगा तो इस मेरे छोटे से बच्चे को जब आवश्यकता होगी खेत जोतने की, तो खेत जोतना कौन सिखाएगा। ये खेत जोतना नहीं जान पाएगा
तो पानी बरसेगा भी तो इसको क्या लाभ मिलेगा? जब खेत जोत नहीं पाएगा, उसमें खाद बीज नहीं डाल पाएगा, उसको निराई गुड़ाई नहीं कर पाएगा, कैसे फसलें पैदा करेगा? फिर उस पानी बरसने से भी इसको क्या लाभ होगा? इसको मैं इसलिए अभी से सिखा रहा हूं कि आज नहीं तो कल पानी बरसेगा। पानी बरसेगा तो उस समय जब ये पहले से सीखे रहेगा हल जोतना, तो अपनी खेती को जोत लेगा, खेती को संभाल लेगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये अपनी खेती को, अपनी विरासत को संभाले रहेगा। भैया बहनों, उन बादलों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे वहाँ से चले गए। पानी बरसा, फिर से धरती हरी भरी हुई, फसलें लहलहाईं, जनजीवन सुखमय हुआ। आज के इस प्रेरक प्रसंग से मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज जब सारा कामकाज ठप है, लॉकडाउन के कारण पूरा देश अपने कार्य से विरत होकर के चुपचाप बैठा हुआ दिन गुजार रहा है, ऐसे में हम आप आलस्य का सहारा लेकर के दिन न गुजारें, अपनी पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, फिर से भारत विश्व गुरु के स्थान पर आसीन होगा। यह अटल विश्वास है, यह दृढ़ विश्वास है। और तब उस समय जब आप अपने को तैयार नहीं रख सकोगे तो क्या करोगे? इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई घर पर बैठे बैठे जारी रखिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 2 गज की दूरी का आग्रह किया है, उस दूरी को बनाए रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस महामारी को पछाड़ सकते हैं। अगले दिन से हम ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबके साथ जुड़ेंगे और प्रतिदिन हम भी आपके साथ बने रहेंगे, आपका स्नेह लेते रहेंगे, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। भारत कोरोना मुक्त होगा, यह अटल विश्वास है। ये ऋषियों मुनियों की भूमि है, यह पावन धरती है। यहाँ पर कोई भी महामारी बहुत समय तक रह नहीं सकती है। यही विश्वास हम सबको एक नया संबल देगा। आप सभी सुखमय हो, आपका जीवन निरोगी हो, सुखी हो, ऐश्वर्यशाली हो, आप वैभवशाली हो, आप यशस्वी हो। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार आप सबको पुनः नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले दिन से हम आपके साथ अपने देववाणी पाठशाला चैनल के माध्यम से और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।